आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी को ओम नमः शिवाय प्रतिदिन जापने से क्या होता है इसके बारे में एक पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। तो इस पवित्र कथा को ध्यान से जरूर सुने। दोस्तों, अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। वो इससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। दोस्तों, अगर आप ये पवित्र कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। वीडियो को आधा अधूरा देखकर आप भोलेनाथ का अनादर ना करें। कृपा करके वीडियो को पूरा देखें। क्या आप जानना चाहते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप करना क्यों जरूरी है और इस मंत्र के हर रोज जाप करने से क्या फायदे हैं? ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक क्यों माना जाता है? जानिए ओम नमः शिवाय मंत्र के महत्व के बारे में। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि शिव कौन है और ओम नमः शिवाय क्या है? दोस्तों, इसके उत्तर को समझने के लिए हमें पहले शिव को समझना होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि शिव कौन है। शिव वह शून्य है, अंतरिक्ष का अंधेरा खाली शून्य, जिससे सारी सृष्टि, तारे, ग्रह, आकाशगंगा, पहाड़, महासागर, सभी जीव प्राणी आदि प्रकट होते हैं और जिसमें सारी सृष्टि बिखर जाती है। शंकर या महादेव आरण्य संस्कृति, जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म नाम से जाने जाते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधार आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शिव धर्म के प्रमुख देवताओं में से हैं। वेद में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं। इनकी अर्धांगिनी का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। यह शैव मत के आधार है। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित है। मेरे आश्चर्य के लिए, जैसा कि मैंने और अधिक खोज की कि यह सर्वोच्च ऊर्जा कौन थी, मैंने महसूस किया कि शिव एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है। इसे शिव तत्व कहा जाता है, जो एक सर्वव्यापी चेतना है जो इस शून्यता को भरती है। शिव का अर्थ है जो निर्दोष, परोपकारी, सुंदर, पारलौकिक और निरपेक्ष है। 5 तत्वों, हमारे अस्तित्व की 7 परतों और हमारी चेतना के बीच एक निश्चित संबंध है। शिव ऊर्जा ब्रह्मांड के माध्यम से व्याप्त है और आप पाएंगे कि हमारे भीतर शिव तत्व पूर्ण शून्य का अनुभव करना संभव है। दोस्तों, अब जानते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र का क्या महत्व है। मंत्र आपको आपके स्रोत पर वापस लाते हैं। मंत्रों का जाप या सुनना स्पंदन उत्पन्न करता है, सकारात्मक जीवन उत्थान ऊर्जा और सार्वभौमिक हैं। ओम नमः शिवाय सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। इस मंत्र के जाप से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है और वातावरण भी साफ होता है। लोग हजारों सालों से इस मंत्र का जाप करते आ रहे हैं। नमः शिवाय ये 5 अक्षर 5 तत्वों को इंगित करते हैं: पृथ्वी,
जल, अग्नि, वायु और ईथर संस्कृत में पंचभूत के रूप में जाना जाता है। 5 तत्व मानव शरीर सहित सृष्टि में हर चीज के निर्माण खंड हैं और भगवान शिव इन 5 तत्वों के स्वामी हैं। जबकि ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है, ओम का अर्थ है शांति और प्रेम। तो पर्यावरण में 5 तत्वों के सामंजस्य के लिए ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। जब 5 तत्वों में शांति, प्रेम और सद्भाव होता है तो आनंद होता है और न केवल आपके भीतर बल्कि आपके आसपास भी आनंद होता है। ओम नमः शिवाय का जाप करने से हमें अपने भीतर के 5 तत्वों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जिससे मन शांत हो जाता है। मौन से शिव तत्व का अनुभव होता है। इस तरह इस मंत्र के माध्यम से हर कोई शिव तक पहुंच सकता है। इस मंत्र का जाप हमारे अस्तित्व के विभिन्न कोशों या परतों को जोड़ता है और हमारे भीतर शिव के गुणों को बढ़ाता है। हमारे अस्तित्व की 7 परतें हैं। इसमें मन को शांत करने का प्रभाव होता है और इसलिए यह ध्यान की तैयारी का एक अच्छा तरीका भी है। ओम नमः शिवाय मंत्र के लाभ। ओम नमः शिवाय सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यह एक तनाव बस्टर भी है जो आपको आराम करने और आराम करने में मदद करता है। अशांत मन नियमित नाम जप से स्थिर और शांत हो जाता है। ओम नमः शिवाय आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। यह आपको और अपने दिमाग को नियंत्रित करने में मदद करेगा। ओम नमः शिवाय आपको जीवन में दिशा और उद्देश्य की भावना देता है। इस ब्रह्मांड में 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हैं। चूंकि शिव तत्व पीठासीन ऊर्जा है और ग्रहों को भी नियंत्रित करता है, ओम नमः शिवाय का जाप कुछ हद तक हानिकारक ग्रहों के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। तो आइए जानते हैं ओम नमः शिवाय का जप कैसे करें। सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद जब आप पूजा करें तो आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। इसका जाप दिन में भी किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय का जाप करने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान होता है। हालांकि अगर आप इन समयों को याद करते हैं तो चिंता न करें, यह शक्तिशाली मंत्र दिन के सभी प्रहरों पर फायदेमंद होगा। ओम नमः शिवाय का जाप या तो जोर से या अपने मन में चुपचाप किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय का लगातार 108 बार जाप करने से बेहतरीन अनुभव मिलता है। आपके लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप साल के शुभ मुहूर्तों में श्रावण मास की भांति ध्यान के अनुभव और भी गहरे हो सकते हैं। जब ध्यान गहरे होते हैं तो वे हमारे शरीर और मन में सामंजस्य लाने में लाभान्वित होते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रथा है। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और उनकी पूजा, ध्यान और जाप से मान्यता है। एक दिन एक साधक ने गुरु से पूछा कि यह मंत्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है। गुरु ने इसकी कहानी सुनाई। कई सदियों पहले की बात है। एक योगी जंगल में ध्यान कर रहा था। वह बहुत समय तक मेधावी और आत्मा की खोज में लगे रहता था। एक दिन जब वह अपने ध्यान में डूबा हुआ था, एक भोले भक्त उसके पास आया और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। योगी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम यह मंत्र क्यों जाप कर रहे हो? भक्त ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं बस इस मंत्र के द्वारा भगवान शिव के चरणों में अपनी भक्ति और समर्पण को प्रकट करना चाहता हूँ। योगी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तुमने इस मंत्र का अर्थ समझ लिया है?
भक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने समझ लिया है कि ओम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का प्रतीक है, नमः मेरा समर्पण है और शिवाय भगवान शिव की पूजा का संकेत है। योगी ने आदर से सिर झुकाया और उसकी भक्ति को स्वीकार किया। उसके बाद से वह योगी भी ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप में रुचि रखने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मंत्रों के जाप से हम भगवान की ओर अपने मन को प्रवृत्त कर सकते हैं और आत्मा के साथ एकता महसूस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।